ये तो भगवान श्री कहते हैं कि तुम कहते हो कि अच्छे आदमी के साथ करो, लेकिन ये नहीं कहते हो कि कोई गलत आदमी के भी साथ करो तो शायद हो सकता है तुम्हारे संसर्ग से वो गलत आदमी सही आदमी हो जाए। नहीं तो वही तो तो मैं संगत। हम आपको बता रहे हैं कि हमारे हम्म। ओशो आश्रम में मैं कभी भी किसी की आईडी नहीं देखता हूँ। और हम तो चाहते हम्म। हैं कि सब मतलब अपराधी जैसे लोग सामने आए। हम्म। हाँ, हमको क्या डर है? वो तो अच्छा ही है कि अच्छी जगह पहुंच गया है वो। मतलब हाँ। अच्छे जगह अच्छे लोगों को लेके हम क्या करेंगे? हमें तो बेकार लोग चाहिए। जो भी हाँ अपराधी के लेकिन हैं कुटिल लोग हैं, ये उन्हीं भाषा ओशो की है। उन्हीं को ही तो बदला जा और सकता है। भगवान श्री ओशो ने अच्छे आदमी और गलत आदमी की बात नहीं है स्वामी जी, उसमें उसमें ये है कि जब आदमी विचारवान बिल्कुल शून्य है हम्म। तो उसको आप कितने सुधार पाएंगे? नहीं सुधार सकता, नहीं, संगत ही उनके उनके नहीं है। सुधरने के चांसेस ज़्यादा हैं, बशर्ते कि ये जो पाखंडी पंडित लोग हैं इनके सुधरने के हाँ। तो कभी चांसेस नहीं। उनके सुधरने के तो चांसेस नहीं हैं, उन्होंने नहीं, बहुत पाप किया है। सुधारना वो हाँ, नहीं जानते हैं, पंडित से नहीं सुधरना का मतलब मतलब ये है। है हाँ। कि वो सत्य की खोज में आराम से निकल पाएंगे, लेकिन ये लोग नहीं निकल पाएंगे जो बचपन से मान लिए हैं, ये नहीं निकलते हाँ हैं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है कि वो जो है कभी कभी पापी भी सुधर जाते हैं, पुण्यात्मा बिछुड़ जाते हैं जो अपने को पुण्यात्मा मानते हैं। तो पापी है लोगों ना? के की चेतना उठने में कम टाइम लगेगा, मतलब ज़्यादा क्योंकि उनके संभावना है अंदर वहाँ कोई पे। अहंकार नहीं होता है ना, हाँ। उनके अंदर अहंकार नहीं होता है। लेकिन स्वामी जी, ये खाली का भी देखने को नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है ना? हम्म। जैसे ये शाम, जैसे भगवान ने कह दिया जोरवादी बुद्धा, तो हम्म। कह देने में तो बहुत अच्छा लगा, लोगों को सुनने में भी बहुत मजा लगा। हम्म। लेकिन जोरबा तक ही लोग रह जाते हैं, बुद्धा कहाँ हो पाते हैं। सब दकियानुसी तो हो गए, सब चमचे तो हो गए तो राजनेताओं इसीलिए के। मैं कभी आईडी प्रूफ और आधार कार्ड वगैरह नहीं मांगता हूँ किसी से। हम मतलब सभी लोगों के लिए है ये आश्रम। हम ये नहीं कि हाँ। मतलब सही आदमी ना है, सही जो सही नहीं है वो भी तो ध्यान के लिए उपयोगी है, वो भी ध्यान करेगा। अरे हाँ, लेकिन जब सही कर ही न रहे तो गलत क्या करिए, नहीं, क्या गलत करें? वाले कर लेंगे कभी कभी, लेकिन सही वाले तो एकदम नहीं करते। उनके साथ तो मतलब सर फोड़ना हो जाता है। वो हम्म। उनको तो एक रटा रटाया वक्त तब है। ये तो जो है भगवान की बाड़ी है, करोड़ों साल पुरानी है, बस खत्म। बस तुम्हारी खोज खत्म। हाँ, अपनी खोज खोज नहीं है, खत्म। सही है। हम्म। फिर उसके बाद कोई खोज तो बचती नहीं। तो सन्यासी का जीवन तो यही होना चाहिए कि जो आसपास चल रहा है झूठ, हर जगह जो झूठ चल रहा है, पाखंड चल रहा है, जी जी बेवकूफ़ी जी, चल सही रही है, है। उसको तो तुम देख सको। तुम आदमी तो हाँ, बनो। समझे तुम तो मुझे। गधे की तरह जिंदगी जियोगे तो फिर कैसे सन्यासी होगे? यहाँ तो आदमी गधे की तरह सच में। जिंदगी जीता है, बचपन में हाँ समझा दिया हाँ, गया, बिल्कुल बिल्कुल। मरते समय तक वही चीज़ है। वही रट रहे हैं, सही बात है। उसके आगे सुनना भी नहीं चाहेंगे। सामने पड़ नहीं जाएगा नहीं, तो सच में। देखना भी नहीं चाहेंगे। इतना ज़्यादा उनको शिकंजे में रखा जा रहा है। और ये चलता रहेगा ऐसे ही, क्योंकि बचपन हाँ में गुलाम बनाया जा सकता है आराम से। हाँ। उसका मज़ा है, वो जिंदगी भर गुलाम रह जाता है आदमी। सही सही। ये बचपन की तो धारणा है जो मतलब बिल्कुल। टूटती नहीं है। और कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें पाखंड नहीं चलता है? हिंदू में तो चलता ही बिल्कुल। चलता है। तो ये भी ना सोचिए कि कहीं और नहीं चलता, सब जगह चलता है। मुस्लिम में चलता है, हाँ, ईसाई में पाखंड तो चलता है। बिल्कुल। ईसाई और हमसे भी ज़्यादा पाखंडी हैं, हमसे भी ज़्यादा भूत हाँ। प्रेत और हमसे भी ज़्यादा वो मानने वाले हैं, डरपोक अब हैं। लेकिन क्या जो इंग, गुरु ने बताया उस पर नहीं विश्वास है, अलग से वो लोग बना लेते पाखंड, उसमें घुसेड़ देते हैं। इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा भूत रहते हैं। हाँ, हाँ। सबसे ज़्यादा भूत प्रेत इंग्लैंड में पाए जाते हैं। उतने तो बालाजी के मंदिर में नहीं पाए जाते हैं यहाँ भारत में, जितने इंग्लैंड में पाए जाते हैं, हाँ। अमेरिका में पाए जाते हैं, वाइट हाउस में पाए जाते हैं। हम्म। अब आप मैंने देख पाखंड हर जगह। अब देखिए भान माधवगढ़ का कोई किला है या पता नहीं क्या नाम है, राजस्थान में। हम्म।
30-40 साल से लोग कहते थे श्रापित है, वहाँ भूत प्रेत रहते, कोई भी आदमी जाएगा तो रात में जिंदा नहीं वापस आ सकता, ये है वो है। हाँ हाँ, ऐसा बाद ही में सब पता चला अंदाज। कि कुछ अपराधी लोगों ने जानबूझ के ये बात फैलाई थी कि उनका जो स्मगलिंग का धंधा अंदर चलता रहे, कोई रात में न जाए। हाँ ये बाद में खुलासा हुआ। हाँ ऐसे बहुत से किले हैं। और अगर हम अभी मतलब कह दें कि नहीं हम जा सकते हैं, आप हमको दो, तो क्या होगा, हमारा मर्डर कर देंगे, फिर कहेंगे भूत ने पकड़ लिया होगा इसको। अगर पूरी हाँ, मिलिट्री दे दी जाए आपको, हमको कितनी भी भूतिया जगह में भेज दीजिए, बस मेरी सही। सेफ्टी हो, अंदर मेरा मर्डर ना हो जाए, वहाँ पे जो भी चल रहा होगा, हो सकता है आपका सही मर्डर कर सही। देंगे, फिर कहेंगे नहीं भूत ने पकड़ हाँ लिया इसको। हाँ, सही सही। दीजिए हमारे साथ किसी भी हम किले को खोज के बताएंगे यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से चले फिर। तो उदल बड़ी लड़ैया जा से हार गई तलवार। तो ये भगवान कहते हैं कि गांव के गंवार पढ़े तब तो समझ में आता है, लेकिन एक तुम योग्य समझदार हो कि उसी में रटे हो समय बर्बाद करो, तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं। और दकियानूसियों की संख्या अधिक है, तो जो सत्य की खोजी है अपने के निराश महसूस करने लगता है कि यार हमारे तरफ तो कोई दिखने वाले नहीं, वह नहीं दिखेगी, सच्चे आदमी के साथ कोई नहीं होगा, उनके साथ सिर्फ एक अस्तित्व होता है, सत्य होता है। भाई ये सदगुरु के ही साथ तो बहुत आराम से जाया जा सकता है धारणाओं को छोड़ के, हाँ हाँ। लेकिन ये भी समझ में नहीं आता, इतना सरल तरीका है सदगुरु। हम्म, अस्तित्व को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए सदगुरु सबसे सरल तरीका है। हाँ हाँ, क्योंकि फिर आपका धर्म छुड़वाता है वो, सबसे बड़ा काम वही करता है, 99% काम वही है। हाँ। हम तो कह रहे 100% यही काम बड़ा है, हम्म, यही यही बड़ा काम है, क्योंकि बचपन से जो समझा दिया गया उसके आगे तुमको नई चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो सबसे बड़ी रोड़ा तो यही है जो धर्म चल रहा है आपका, हाँ संस्कार हाँ। चल रहा है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, कोई काम नहीं करना है आध्यात्म को पाने के लिए, सत्य को पाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं करनी है, केवल ये छोटी सी बात करनी कि कैसे सभी धारणाओं से मुक्त हो। बिल्कुल बिल्कुल और स्वामी इसके जी, लिए सही। समय भी देने की जरूरत नहीं है कि बरसों लग जाएंगे, करोड़ों साल लग जाएंगे, कुछ नहीं। जरा सी दृष्टि, जरा सा तुमको मतलब देखना है, जरा सा साहस, अंदर उलझन होगी, जो बचपन से माना है वो टूट रहा है, उलझन तो होगी ही होगी। बिल्कुल। हम्म। अब मैं अपनी बात बताऊं, बचपन में हम सुने हैं कि बुद्ध भगवान ने अपना शरीर छोड़ा, सबको अपनी मौत दिखाई, बाद में लोगों ने से पता चलता था कि उनको तो जहर दे दिया गया था और जहर से मर गए थे, तो मुझे उलझन होती थी, अरे बुद्ध भगवान को जहर दे दिया, बुद्ध जो है जहर से मर गए, मेरे को मज़ा ही ना आया सुन के, मैं सुनना भी ना चाहूँ बार बार ये, लेकिन मेरे सामने बार बार ये शब्द आए कि बुद्ध को पॉइजन हो गया था, बुद्ध के शरीर में जहर फैल गया था मशरूम खाने से। अब ये बात हमारे अंदर ना उतरे, बहुत दिनों तक नहीं, हम इसको अवॉइड करते रहते थे, ये सुनने को ना मिले मुझे, क्योंकि बचपन में समझ लिए, सब बचपन में बताया गया था कि बुद्ध भगवान ने अपनी पूरी मौत दिखाई, महापरिनिर्वाण निगन हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो ये जब टूटता है व्यक्ति का धारणा, तो उसको तकलीफ होती है, वो सुनना भी नहीं चाहता, क्योंकि हाँ हाँ, नहीं हाँ, सही। इसीलिए व्यक्ति जो है अज्ञान में पड़ा हुआ है, सही सही, क्योंकि क्योंकि ये उसको सिखाया ही वो नहीं गया कि राजी नई नहीं है चीज भी ना कभी सदगुरु के आएंगी। वाणी से। हम्म। जब राजी हो जाए तो ये सोचे कि हम अपनी सारी क्षमता सदगुरु के चरणों में जब डाले तो सदगुरु का हथौड़ा भी तो चलेगा, जो गलत चीज है उसको छांटेंगे। नहीं, जो हमारी बचपन की शिक्षा है उसमें कभी नहीं समझाएगा कि कोई नई चीज आएगी, पुरानी धारणा टूट जाएगी, लेकिन नहीं, हाँ तुम अपनी पुरानी धारणा पे विश्वास जमाए रहना, वो कभी ना छोड़ना, ये उल्टा उल्टा शिक्षा हाँ। है। कभी अन्वेषण मत करना, कभी छीन छानबीन न करना, जो मैं कह रहा हूँ मानना, और कोई आए तो उसको भगा देना, नहीं तो तुम भ्रष्ट हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। तो व्यक्ति अपना हाथ पांव नहीं मारता। हमारी तो बहुत सी चीजें टूटी, लेकिन लगता था कि हाँ टूटनी नहीं चाहिए थी, उस समय लगता था अरे ये सब तो बेकार हो रहा है सब, लेकिन अच्छा ही हुआ टूट गया।
और उसमें समय भी नहीं लगा मेरे को, समय लगना भी नहीं लगना भी नहीं, लगता भी नहीं है। आप बस खुल जाइए, समय कुछ नहीं लगेगा, खत्म हो जाएगी बात। कोई ज़्यादा दिन की बात नहीं है बुद्धत्व को पाना, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात। ये जो धारणाएं हैं उनके पे विचार करिए, जो झूठ चल रहा है उनको देखिए, जो भी पाखंड साथ में चल रहा है हमारे जीवन में उनको देखिए। जो मुझसे जुड़ा हुआ है पाखंड बस उसी को देखो, बाहर दूसरे के साथ जुड़ा उससे मतलब नहीं, अपने साथ जो जुड़ा उसी को देखिए बस। धन्यवाद स्वामी आनंद कबीर जी। स्वामी बुद्ध चिन्मय, लखनऊ, 1 जुलाई 2022। धन्यवाद।